Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you are fine and taking good care of your health. Today we are solving exercise 9.1 question number 2. Before solving question number 2, we discuss some important points. You know that this is a Cartesian plane. Horizontal line is called x-axis. We show x-axis by numbers, by a number line 1, 2, 3, 4 and so on. Vertical line is called y-axis. Here we also write 1, 2, 3, 4 and so on. If you take a point in a coordinate plane, then we show that point by p into x comma y. Here x comma y are coordinates and x comma y, this is called ordered pair. Here this is x coordinate and this is y coordinate. What is x कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट क्या होता है? किसी भी पॉइंट p का जो पहला कंपोनेंट है, x कंपोनेंट भी कहते हैं, y कंपोनेंट भी कहते हैं, उसको एज अ होल ऑर्डर पेयर कहते हैं हम। जो x कोऑर्डिनेट है ये क्या होता है? ये उस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस होता है, x एक्सिस से नहीं, y एक्सिस से। जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट वो क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। और जो आपके पास y कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो इस पॉइंट को, कोई सा भी मैं पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं आगे 5, 6। यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट लिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं 5। देखते हैं इस पॉइंट का y एक्सिस से कितना फासला है। y एक्सिस से जो फासला होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो मतलब कितना होगा? डिस्टेंस 5। जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या होता है? x कोऑर्डिनेट होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, जो कि क्या है हमारे पास 5 है, कॉमा। जो y कोऑर्डिनेट है वो दूसरा पॉइंट होता है, वो क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो इस पॉइंट का देख लेते हैं कि x एक्सिस से कितना फासला है। 6। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं। अगर ये 6 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा? 6 होगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। सेम इसी तरह अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर, तो इस पॉइंट का, यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, इस पॉइंट का y एक्सिस से फासला कितना है? यहाँ पर कितना? 2 तकरीबन। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 2। इस पॉइंट का x एक्सिस से फासला कितना है? वो 6 ही है, तो यहाँ पर 2,6। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा यहाँ पर मूव करा दूँ, यहाँ पर इस पॉइंट का y एक्सिस से फासला कितना है? 1। x एक्सिस से फासला कितना है? 6। तो ये हमें याद रखना है, x कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड y कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। यही क्वेश्चन नंबर 2 में भी यूज होने वाला है। इसे अच्छी तरह से उम्मीद है आप समझ लें। अगर एक और पॉइंट मैं लेता हूँ, वो मैं y एक्सिस पर ले रहा हूँ, ये मैंने पॉइंट y एक्सिस पर लिया है। इस पॉइंट का y एक्सिस से फासला कितना है? y एक्सिस से फासला कुछ भी नहीं है,
क्योंकि ये तो वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद है, तो डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं होगा ना, तो क्या लिखेंगे 0 होगा। लेकिन इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से यानी इधर से फासला कितना है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या डाल देंगे 6 डाल देंगे। मैं एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से फासला कितना है, क्योंकि जो एक्स पहले हम लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। सेकंड हम लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट यानी यूं एक्स कॉमा वाई, वो जो होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है। इस पॉइंट का वाई एक्सिस से फासला कितना है, ये अगर आप लाइन ड्रा करें, ये लाइन और ये लाइन तकरीबन बराबर हैं, ये अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, तो इस पॉइंट का जो फासला होगा वो कितना होगा 3 होगा। अगर आप यहाँ पर लाइन ड्रा करो, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से फासला कितना है, ये लाइन और ये लाइन दो पैरेलल लाइंस हैं, बराबर लाइंस हैं, अगर ये 2 है तो ये भी कितना होगा 2 होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 ड्रा कर देंगे 3,2। इसी तरह अगर हम पॉइंट यहाँ पर लें, ये बहुत सारे पॉइंट इसलिए मैं ले रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ जाए। अगर आप ये पॉइंट यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 2, x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 1। अगर कोई पॉइंट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 5 पर, तो इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 1 2 3 4 5, ये है y एक्सिस आपके पास, ये वर्टिकल लाइन y एक्सिस, इधर से इस पॉइंट का फासला ये इस लाइन के बराबर है जो कि 5 तक जा रही है। इस पॉइंट का ये जो मैंने पॉइंट ये लिया, यहाँ पर पॉइंट लिया है, इसका एक्स एक्सिस से फासला कितना है, कुछ भी नहीं है, वो तो उस एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो वो कितना आ जाएगा 5,0। तो यहाँ से ये पता चलता है कि अगर कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पर लाई करता हो, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा 0 होगा। कब, जब वो पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता है। जब कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता हो तो उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा 0 होगा। ये देखें y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट इज 5। अब इसको देखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है एक्सरसाइज 9.1, द बुक राइटर से लेट p द पॉइंट ऑन x एक्सिस with x coordinate a। ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन है, एक p पॉइंट है। बुक्स ओपन कर लें आप, पेज नंबर 170 पे क्वेश्चन नंबर 2 रीड करें। लेट p बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस। p एक पॉइंट है, कहाँ पर है x एक्सिस पर, ये है आपके पास y एक्सिस, तो इसके दो आपके पास पॉइंट यहाँ पर होंगे कोऑर्डिनेट। y जो होगा वो तो 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर, जो अभी मैंने पिछली प्रीवियस डिस्कशन की है। और जो x कोऑर्डिनेट है उसने लिखा हुआ है x कोऑर्डिनेट इज a, वो a दिया हुआ है, ठीक है। आगे वो कहते हैं q पॉइंट ऑन y एक्सिस। q जो है वो क्या है ऑन y एक्सिस, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ q। जब q ऑन y एक्सिस है तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा यानी x कोऑर्डिनेट वो तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया पीछे, क्योंकि इसका y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो क्या है 0 है, और पॉइंट P का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है 0 है, दैट्स व्हाई वी पुट हियर 0। हियर आई अगेन राइट x कोऑर्डिनेट, ये होता है x कॉमा y। x कोऑर्डिनेट क्या होता है आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम, यहाँ पर मैं लिख x कोऑर्डिनेट रहा हूँ लेकिन वो क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होता है, x एक्सिस नहीं होता। फिर मैं लिख रहा हूँ y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या होता है आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होता है, y एक्सिस नहीं होता।
अब एक पॉइंट P x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या होगा? 0 होगा। x कोऑर्डिनेट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है? a है। अब q पॉइंट y एक्सिस पर लाई कर रहा है, उसका जो x कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस का इस पॉइंट का कोई y एक्सिस से डिस्टेंस है नहीं है, तो वो क्या होगा? 0 होगा। और यहाँ पर आपके पास जो उसने बताया है, जो उसको y कोऑर्डिनेट बताया हुआ है वो क्या है? b है। इसको देखते हुए आपने क्या करने हैं? क्वेश्चंस करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। तो यहाँ पर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर ए दिया हुआ है 9, ए दिया हुआ है 9 और बी दिया हुआ है आपके पास, बी दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो जो P पॉइंट है वो आपके पास क्या बनेगा? P एक ही जगह पर क्या पुट कर देंगे? 9,0 और जो Q पॉइंट है वो क्या बन जाएगा आपके पास? Q पॉइंट बनेगा आपके पास 0,b, यानी 0,b की जगह पे क्या लिखेंगे? 7। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P एंड Q के दरमियान हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है, D। डिस्टेंस D का फार्मूला क्या होता है? PQ मार्ट के बराबर होता है। डिस्टेंस को हम PQ मार्ट से जाहिर करते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो मॉड वैल्यू है, ये हमेशा क्या देती है? पॉजिटिव वैल्यू देती है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। दैट्स वाई हम यहाँ पर मॉड ड्रा कर लेते हैं। इसका फार्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है आपके पास? x2 माइनस x1 मॉड स्केयर प्लस y2 माइनस y1 मॉड स्केयर। नाउ x2 इज 0। जो x2 होता है वो सेकंड जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट होता है। x2 इज 0 माइनस x1 इज 9 स्केयर प्लस y2 इज 7 minus y1 is 9 square. Here we get square root 0 minus 9 minus 9 square plus 7 minus 9 minus 2 square root minus 9 become plus 9 due to absolute value square minus 2 become plus 2 due to absolute value 9 square is equal to 81 plus 2 square is equal to 4. 81 plus 4 is equal to 85 and अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा दो पॉइंट के दरमियान P एंड Q को, P एंड Q के दरमियान। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 and all parts are same as part number 1. So remaining parts try yourself. If you have any problem you can ask me. Thank you.